शुक्र ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग मृगशिरा नक्षत्र के ही पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज मृगशिरा नक्षत्र में अगर शुक्र देव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं या किस तरह का बिहेव या वातावरण या इच्छाएं हम लोगों के साथ बन सकती है, उसी की चर्चा करेंगे। अगर शुक्रदेव प्रथम चरण में हो तो जातक कुछ काव्य पाठ या काव्यात्मक कुछ अनुभूतियाँ या कविता लिखने का शौक या संगीत, ये सब चीज़ों में या अभिनय क्षमता लाइक एक्टर या एक्टिंग से संबंधित कोई काम या काव्य पाठ से संबंधित कोई आपका कर्म क्षेत्र है या वर्क है या उसमें इंटरेस्ट या उसको सुनने की इच्छा या संगीत, अगर आपका शुक्र बहुत योग कारक है और बुध वाणी का कारक है तो उसका भी योग बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे संगीतकार या संगीत से संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र है उसको बजाने का शौक या सुनने का शौक, तो ऐसा आदमी संगीत से संबंधित कुछ विशेष इंटरेस्ट पहले चरण में मृगशिरा नक्षत्र में अगर शुक्र देव हो तो ऐसी दिशा या ऐसी इच्छाएं इंसान के अंदर होती है। अगर दूसरे चरण में हो तो जातक स्वस्थ होता है, परोपकारी होता है, धनी होता है और स्त्रियों से या फीमेल पार्ट से संबंधित कुछ विशेष सुख ऐसे इंसानों को मिलता है। विशेष सुख का मतलब ये हो गया कि जैसे माता का आशीर्वाद हो या बहन बहुत अच्छे स्थान पे या बहुत धनी है तो उनके द्वारा कुछ इनको विशेष सुख मिल रहा हो, या दोस्तों में स्त्रियों से इनको कुछ विशेष लाभ या विशेष सुख मिलता हो, तो ऐसे इंसान दूसरे चरण में अगर शुक्रदेव है तो फीमेल से संबंधित या फीमेल से इनके भविष्य को समझ लो आप, इनके कार्य क्षेत्र को समझ लो आप, या इनकी उन्नति में कुछ विशेष सहायता उन लोगों को होती है जिनका मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में शुक्रदेव हो। तीसरे चरण में हो तो जातक ललित कलाओं में निपुण, विज्ञान एवं शास्त्रों का अध्ययन या धर्म ध्यान से संबंधित कुछ रुचियाँ ऐसे इंसानों में होती है। खुद भी ऐसी चीज़ों का जानकार हो सकता है या खुद ऐसी चीज़ों में काम करके या अपने घर में करवा के कुछ विशेष रुचि ले सकता है, कुछ विशेष इनका रुझान ये सब चीज़ों की तरफ कुछ विशेष ज़्यादा हो सकता है। अगर चतुर्थ चरण में हो तो जातक की लिखने की और कविता बोलने की शैली बहुत अच्छी होती है और ऐसा इंसान ये सब बातों में प्रोग्रेस भी कर सकता है। लिखने का शौक हो सकता है या कविता बोलने का शौक हो सकता है, या ये हो सकता है कि अच्छी कविता सुने या लिखे, तो वो सब चीज़ों से इनका लगाव या उन सब के पास बैठने की या उन सब के साथ रिलेशन रखने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में कुछ ज़्यादा प्राप्त होती है अगर शुक्रदेव चतुर्थ चरण में हो। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया है कि मृगशिरा नक्षत्र में अगर शुक्रदेव हो आपके चाहे किसी भी चरण में, तो आपको संगीत से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित, कविताओं से संबंधित अच्छे संगीत या अच्छी रुचि या वाद्य यंत्र या लिखने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में कुछ ज़्यादा होती है बनिस्पत नॉर्मल इंसान के। अगर शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में है और उनके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है तो जातक धनी, भूमि एवं भवनों का स्वामी, सुंदर, मतलब शरीर बहुत सुंदर होता है, चेहरा बहुत सुंदर होता है और इनकी स्त्री जो है या इनकी पत्नी जो है वो बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह से ऐसे इंसान बहुत प्रोग्रेस करते हैं। वो बोलते हैं ना, किसी भी सफल आदमी के पीछे कोई न कोई स्त्री का हाथ होता है, तो इनकी पत्नी के द्वारा इनका बहुत ज़्यादा उत्थान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है, वो इनके कामों में सहायक हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि इनको फ्री कर दे कि आप अपने वर्क का ध्यान रखिए और बाकी सब चिंताओं से मुक्त रहिए, जितने भी घर की चिंता है वो मैं संभाल लूँगी। तो वैसा इंसान फिर अपने कर्मों में या अपने काम में जब 100% देता है तो उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव मिलता है
तो ऐसे इंसान को स्त्री बहुत अच्छी मिलती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो। स्त्रियों से इन लोगों को कुछ विशेष उन्नति या उन्नति में सहायता कुछ विशेष प्राप्त होती है। अगर चंद्रदेव की दृष्टि हो तो ऐसे इंसान की माँ समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित औरत होती है, और माँ के द्वारा इनका समाज में नाम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कामों के क्षेत्र में हो, कुछ विशेष लाभ माँ के द्वारा इनको बहुत प्राप्त होता है। अगर मंगल देव की दृष्टि हो तो यहाँ पे स्त्रियों से कुछ विशेष लाभ इनको प्राप्त नहीं होता है। मतलब ऐसा इंसान, अगर शुक्रदेव आपका मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल देव की दृष्टि है, तो अगर आप स्त्रियों से या स्त्रियों से विशेष लगाव रखेंगे, आपके घर की स्त्री हो उससे संबंध नहीं है यहाँ पे, आप घर से बाहर अगर स्त्रियों से कुछ विशेष लगाव रखेंगे तो यहाँ पे आपको धोखा होने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। तो मंगल देव की अगर दृष्टि है तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में यही गाइड किया जाता है कि गलत संबंध, घर से बाहर जो संबंध बनाए जाते हैं उनसे थोड़ी दूरी अपनाए तो आपका विशेष प्रोग्रेस हो या उन्नति हो, वो सब में आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप घर से बाहर स्त्रियों से संबंध बनाते हैं तो फिर मंगल देव का फल यहाँ पे बहुत गलत आपको प्राप्त होगा और धोखा प्राप्त होगा। उनके द्वारा आपके जीवन में या आपके कामों में मतलब ठगी का शिकार हो सकते हैं, कोई ऐसे धोखे का शिकार हो सकते हैं जिनसे आपका मान सम्मान या धन वो निकल जाए। तो उनसे थोड़ा बच के रहिए और जहाँ तक हो सके इन संबंधों से थोड़ी दूरी बनाइए। अगर बुध देव की दृष्टि हो तो जातक बहुत सौभाग्यशाली होता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और हंसी मजाक अपनी अपनी बड़ी बड़ी विपदाओं में या बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में भी ऐसा इंसान हंसते मुस्कुराते रहता है। मतलब कोई भी तकलीफ़ में ये कुछ विशेष वो नहीं करते हैं कि ठीक है तकलीफ़ तो आ गई तो अपने जीवन को तो जीना है, और उस तकलीफ़ से निकलने की प्रवृत्ति भी ये इंसान एकदम हंसी खुशी रह के आराम से उस तकलीफ़ से निकल के और वापस अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। अगर गुरुदेव की दृष्टि हो तो परिवार, बच्चों, पत्नी सबका पूर्ण सुख ऐसे इंसान को प्राप्त होता है। अगर शुक्रदेव आपके मृगशिरा नक्षत्र में है और कहीं से भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है शुक्रदेव के ऊपर, तो परिवार हो, आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार भी बड़ा होगा, बहुत सदस्य होंगे उसमें, माता पिता, भाई बहन, उन सब का पूर्ण सुख आपको हमेशा प्राप्त होगा। अगर शनि देव की दृष्टि हो तो कुछ न कुछ अलग ही मेंटलिटी आपकी होगी। हर चीज़ में आप ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक रहने का कोशिश करेंगे, अपने सुख के विषय में कम सोचेंगे, परिवार और अपनों के सुख के विषय में ज़्यादा सोचेंगे। सब चीज़ों में कभी भी अकेले अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए कभी भी धन का व्यय करने में आप संकोच करेंगे, लेकिन परिवार के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ करने का कोशिश करेंगे और अपना पूरा समय उन्हीं के उत्थान के लिए आप बिताएंगे। तो ऐसा कुछ अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में शुक्रदेव है तो ऐसा कुछ फल हम लोगों को नक्षत्रों के द्वारा कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि वैसा कुछ स्वभाव शुक्रदेव अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो इस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं, या किसी ग्रह की दृष्टि हो तो वैसा कुछ इंडिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है। अब ज़रूरत यह है कि शुक्रदेव कौन से भावों के कारक या स्वामी आपकी कुंडली में है और बलवान है या नहीं है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उन फलों को प्राप्त करने में जो फल यहाँ पे बताए जा रहे हैं। बाकी ग्रहों के द्वारा आपको किस तरह के फल मिल रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में है तो एक ही राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो इनके साथ और भी कोई ग्रह मोस्ट प्रोबली रहते हैं, जैसे शुक्र हो, बुध हो, सूर्य हो, मंगल हो, या आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो हो सकता है इनके साथ किसी दूसरे ग्रह का भी युति हो, तब उस फलों में कुछ न कुछ
न्यूनता या अधिकता या युति की वजह से जो फल होते हैं उनमें चेंजेज आ सकती है। तो संपूर्ण फल संपूर्ण कुंडली की विवेचना के द्वारा कुछ समझ में आता है। ये सब पाठों का मतलब इतना ही होता है कि हम लोग कैसे समझें कौन से ग्रह में कौन से नक्षत्र या नक्षत्रों में ग्रह या दृष्टि होने से किस तरह का इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है। तो ये सब पाठ उस इंडिकेशन को समझने में हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी इतनी है, कुछ विशेष रिक्वेस्ट हमारी नहीं है। अगर आपको पाठ अच्छा लग रहा है और आपको सही में समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, अपनों को बताइए, क्योंकि ज्ञान का प्रसार और प्रचार दोनों ही चीज़ें सबके लिए अच्छी होती है। आपके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। कोई अगर पाठ बना रहा है वो भी आपके लिए बना रहा है, और हमारा इसमें योगदान केवल इतना है कि जो भी कुछ मिला है इतने सालों में, चाहे पढ़ने के द्वारा हो, चाहे अभ्यास के द्वारा हो, चाहे गुरुओं के द्वारा हो, जब सोशल मीडिया की सुविधा है और समाज में इतने गलत चीज़ें सुनने या पढ़ने को मिल रही है सोशल मीडिया में, तो कुछ अच्छा भी मिले, कुछ अच्छा भी सुनने को मिले, कुछ अच्छा ज्ञान भी हम लोगों को प्राप्त हो, तो वो सुविधा भी मिल रही है। और उस सुविधा में अगर हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं तो कुछ अच्छा प्राप्त होता है, और कुछ गलत से हम लोग कुछ दूर होते हैं। तो जय माता की मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं।